हेलो एवरीवन। कौन बनेगा करोड़पति के लगभग 11 सीज़न आ चुके हैं और इससे भी ज़्यादा करोड़पति बन चुके हैं। परंतु ऐसे कम ही लोग हैं या लगभग ना के बराबर जिन्होंने अपनी दौलत को बरकरार रखा। इन्होंने जिस रफ्तार से इसे कमाया उसी रफ्तार से इसे गंवा दिया और पुनः उसी हालात में पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही पैसे का मैनेजमेंट। जो चीज़ उन्हें नहीं आई वो थी पैसे का मैनेजमेंट। आइए जानते हैं पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे इसे अपने काम पर लगाना है। हमारी आदतें, हमारी दैनिक क्रियाएं हमारी अमीरी और गरीबी की सबसे बड़ी वजह होती हैं। अमीर खर्च करते हैं परंतु उसे वे निवेश के रूप में खर्च करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उससे उचित लाभ अर्जित हो। परंतु जो गरीब लोग होते हैं, गरीब से तात्पर्य है गरीब माइंडसेट, वे लोग अनायास ही महंगी चीज़ें खरीदते हैं और खर्च बढ़ाकर अपना कर्ज बढ़ाते हैं। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रिच माइंडसेट के लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें रिटर्न में उन एसेट से प्रॉफिट मिले और वो मैक्सिमम हो। परंतु पुअर माइंडसेट के लोग अपनी कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए और फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसे नहीं बचते। पुअर मेंटेलिटी का एक एग्जांपल, सैलरी 20,000 रुपये होगी परंतु उसके पास फ़ोन जो होगा वो 40,000 रुपये का होगा और फिर शुरुआत होती है जद्दोजहद की। मोबाइल की ईएमआई, घर का किराया, बच्चों की फ़ीस आदि। रिच मेंटेलिटी के लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा और तभी उस पर खर्च करते हैं। ये लोग पहले खुद पर खर्च करते हैं और फिर दूसरी चीज़ों पर। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि हमें अपनी सैलरी या इनकम का 20% हमेशा सेव कर लेना चाहिए, भले ही कितनी भी उधारी हो, ईएमआईज बाकी हों या हमें अपनी कंफर्ट की कोई भी चीज़ खरीदनी हो। ये 20% सेविंग आपको हमेशा रखनी चाहिए और यही सेविंग्स आपको मोटिवेट करेंगी एक्स्ट्रा काम करने के लिए। और उस एक्स्ट्रा किए गए काम से कमाई हुई राशि से आप अपनी उधारी चुका सकते हैं। अपनी सेविंग से कभी भी उधारी ना चुकाएं, क्योंकि अगर आपने अपनी उधारी के पैसे वापस किए और अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपनी इस सेविंग को इन्वेस्ट करके आप मिलीनियर बिलीनियर बन पाएंगे। हम में से मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि हम पहले अपना उधार चुकाएंगे और बाद में सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर खर्च करने के बाद सैलरी का जो भाग बचेगा उसे सेव करेंगे। परंतु सेविंग का यह सीक्वेंस आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। दुनिया के तीसरे रिचेस्ट मैन वॉरेन बफेट ने कहा है कि सेव फर्स्ट देन स्पेंड, पहले बचाएं फिर खर्च करें। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो पहले 2,000 रुपये सेव करके अलग कीजिए और बाकी की सैलरी से खर्च कीजिए। मान के चलिए कि आपके पास सैलरी 80% ही है और 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए, और सेव किए गए पैसे को लॉजिकली इन्वेस्ट करें, तभी आपकी सेविंग्स आपको रिच बनाएंगी। पुअर मेंटेलिटी के लोग सोचते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, परंतु रिच मेंटेलिटी के लोग सोचते हैं कि मैं कैसे इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता कम पढ़े लिखे होकर भी नौकरी करने के बजाय नौकरी देने के बारे में सोचते थे। सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा सीखने को इम्पोर्टेंस दी और अंततः वे सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मशहूर हुए। ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। वे अमीर बनने के बारे में बातें करते हैं, उसके सपने देखते हैं, परंतु इस विषय में कोई काम नहीं करते। हमें हार नहीं मानकर कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि गरीब तभी कहलाएंगे जब हम हार मान लेंगे। अब आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करता है। दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं जबकि गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है, क्योंकि इनके अनुसार कोई भी काम बिना कर्ज के नहीं हो सकता। गरीब माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यही सिखा सकते हैं कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, और हो भी सकता है कि वह पढ़ाई अच्छे नंबरों से पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी के जैसा ही बना रहेगा। एक व्यक्ति कसरत करने प्रतिदिन जिम जाता है जबकि दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। शरीर की सही कसरत से आप तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं।
आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी पैसे से भी बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों से वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ ही नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। अमीर लोग एसेट्स या संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठी करते हैं। अमीर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो पर फाइनेंशियली लिटरेट ज़रूर होता है। पैसा कैसे काम करता है ये उसे ज़रूर पता होता है। रिच माइंडसेट के लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी या गोल्ड्स पर, और इससे वे पैसे बनाते हैं। परंतु मिडिल और लोअर क्लास माइंडसेट के लोग खाने पर, कपड़ों पर, एजुकेशन पर ही उनकी पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती है और महीने के आखिरी में उनके पास एसेट्स खरीदने के लिए कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि एसेट्स हो सकता है आपको आज रिटर्न ना दे, परंतु समय के साथ एसेट्स से होने वाली इनकम लायबिलिटीज़ को काफ़ी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग पैसा कमाना जानते हैं पर उसे कैसे मैनेज करना है ये वह नहीं जानते। मिडिल क्लास लोग हार्डवर्क करना जानते हैं परंतु पैसे से हार्डवर्क कैसे करवाना है वो नहीं जानते। वे नहीं जानते कि पैसे को काम पर कैसे लगाते हैं। पुअर माइंडसेट के लोगों की इनकम बढ़ने के साथ ही उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, परंतु पैसा जितना हो कम ही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। ये सब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण। जहाँ रिच माइंडसेट के लिए सब कुछ हरा होता है वहीं पुअर माइंडसेट के लिए सब कुछ सूखा होता है। अगर आपने खुद को पे करना शुरू कर दिया है तो समझिए आप अमीर बनने की ओर आपका पहला कदम उठा चुके हैं। अपने बचाए हुए पैसे से एसेट्स बनाएं और आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते जाएंगे। अमीर लोग लग्जरी और महंगी गाड़ियां आदि आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वे एसेट्स बनाते हैं और इन एसेट्स से कमाई हुई रकम से वे अपनी लग्जरी खरीदते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए, हमें अपनी सैलरी का 20% हमें खुद को देना है। ये बातें मैंने आपको बताई रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड से, जिसमें उन्होंने कहा है वर्क टू लर्न एंड लेट द मनी वर्क फॉर यू। किताब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बुक चाहिए तो 0 डिलीवरी चार्ज पे surgenic@gmail.com पर मेल करें या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी मंगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।